अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और यहाँ पर कुछ ग्रोसरीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। रात को कुछ ग्रोसरी की थी हम लोगों ने, तो गाड़ी में पड़ी रही थी क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर गाड़ी में रख दी थी हस्बैंड ने और अभी निकाली थी उन्होंने गाड़ी से जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना था। तो फिर अभी मैं बस समेटूँगी इसको और फिर नाश्ता बनाऊँगी। साथ साथ मैंने आपके साथ आज बातें कुछ करनी है, बड़ी ही मज़े की बातें और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि तकरीबन हर लेडी का मसला है। देखिए, अगर बात की जाए ना कि मेंटल हेल्थ की, तो फिर उसमें ये होता है कि ज़्यादातर औरतों को इशू होते हैं क्योंकि हम औरतें घर में रहती हैं, जो स्पेशली हाउसवाइफ हैं। हम लोग घर में रहती हैं, बहुत सी चीज़ें फेस कर रही होती हैं। जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं और ऑफ कोर्स आप इतने लोगों के साथ जब रहते हैं ना, हर किसी का माइंडसेट आपके हिसाब से नहीं होता या आपका माइंडसेट किसी के हिसाब से नहीं होता। तो हम लोगों को बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। जेंट्स जो होते हैं ऑफ कोर्स उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर कहा करते हैं कि घर की मुश्किलें इतनी कोई मुश्किलें नहीं होती जितनी बाहर मुश्किलें होती हैं। बाहर अर्न करना, लोगों को फेस करना, लोगों के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो मर्दों की अपनी लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं और औरतों की अपनी। लेकिन मर्द जो है ना, वो हमेशा प्रोडक्टिव सोचते हैं और उनको बस यही होता है बिज़नेस करना है, पैसे कमाने हैं और पैसा अर्न करना है, घर वालों की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो वो उनका माइंड जो है ना हर वक्त ऑक्यूपाइड रहता है इन्हीं सोचों से। जबकि हम जो लेडीज़ होती हैं ना, हम लोग काम कर रही होती हैं फ़िज़िकल। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फ़िज़िकल होती हैं। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा जितना भी काम है वो यही होगा कि मैं हाथों से जी कुकिंग कर लूँ, स्टिचिंग कर लूँ, आयनिंग कर लूँ और इस तरह के काम कर लूँ। उसमें ये होता है कि हमारा मेंटल जो माइंड होता है ना, वो हमेशा फ्री रहता है और हम बस यही घर की बातें सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा सैडनेस का शिकार होती हैं, रिग्रेट्स का शिकार होती हैं। इसके अलावा वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं। अब ये तीनों चीज़ें ना डिफरेंट हैं। सैडनेस ये होती है कि आप उदास रहें, बेवजह सैड हैं, दुखी हैं और अपने ऊपर उसको तारी आपने कर लिया एक सिचुएशन को। और जो रिग्रेट्स होते हैं वो ये होता है पछतावा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, हम किसी से बेहतर हो जाएं, हम क्यों नहीं किसी से बेहतर, हम किसी के पास ये चीज़ है तो हमारे पास क्यों नहीं है। और जो डिप्रेशन होता है ना, वो ये होता है कि आप एक चीज़ को, एक सिचुएशन को सोच के ये ही डिसाइड कर लें कि भाई अब तो हालात ठीक होने ही नहीं हैं, अब कुछ भी ठीक नहीं होना। इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, मैं आपको अगर साइंटिफिकली बताऊं, मेडिकली बताऊं, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये होता है कि ये जब आप बातें सोचते हैं ना, तो माइंड एक केमिकल आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, आपके बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका हार्ट वीक हो जाता है और आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। ये इंसान की सोच सोच की बात होती है कि इंसान ने खुश रहना है कि उदास रहना है। कुछ लोग बेवजह ही उदास रहना शुरू कर देते हैं। उनके लिए मैं ये बात बताऊंगी कि देखें, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ पर, मेरा घर ठीक, हर चीज़ ठीक, हस्बैंड अच्छे थे, बच्चे भी ठीक चल रहे थे, सब कुछ था मेरी लाइफ में। लेकिन बस मुझे इस चीज़ की महरूमी का बड़ा फ़ील होता था कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी के घर नहीं जा सकती, कोई मेरे घर नहीं आता। मैं इस चीज़ को इतना मैंने अपने ऊपर सवार कर लिया था कि मैं हर वक्त परेशान रहना शुरू हो गई थी। तो फिर मुझे ख़ुद को, और मैंने फिर ख़ुद को ये एहसास दिलाया कि भाई मैं पहले सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या बोरियत वाली ज़िंदगी है, सुबह उठ लो, खा लो, पी लो एंड सो लो। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने ख़ुद को समझाया कि मेरे 3 बच्चे हैं, या अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये सोच डाली कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने इनका ब्रॉट अप करना है, मैंने इनकी अच्छी तरबियत करनी है। अगर मैं इनकी अच्छी तरबियत कर लूँगी तो मेरे लिए तो सक्सेस यही है, मेरे लिए तो अचीवमेंट यही है, मेरी ज़िंदगी का एसेट ही मेरे बच्चे हैं। तो मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊँगी और ये आगे मज़ीद 3 नस्लें
चलाएंगी तो मेरे लिए मतलब मैं इनकी परवरिश में इतना इनपुट दूं कि कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए, ताकि आगे जब ये अपने फैमिली को आप ब्रॉट अप करें तो एक अच्छे तरीके से करें। तो मेरे लिए ये सदका जारिया भी होगा और मेरे लिए अचीवमेंट यही है और सक्सेस भी यही है। और आप यकीन करें, सिर्फ इस बात को सोच लेने से मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, मैंने खुश रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब मैं यूट्यूब पे आई तो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई थी कि अर्निंग के लिए मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जब मुझे अर्निंग तो ऐसा चाह नहीं रही थी, चैनल मोनेटाइज हो नहीं रहा था, लेकिन मुझे इतनी दुआएं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते थे, तो मैं सोचती थी अल्लाह ताला ने ये तो ज़रिया मेरा बना दिया है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, और मैं इसको क्यों ना और अच्छे तरीके से मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लोगों को बातें बताऊं अच्छी, जो मेरी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट की हैं या मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, वो सब कुछ मैं दूसरों को सिखाऊं। तो इस तरह ये हुआ कि मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई। अब परेशानी जो है वो ख़त्म हो गई मेरी, और मैंने खुश रहना शुरू कर दिया। अब जब आप खुश रहना शुरू करते हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स आपकी हेल्थ ठीक होती है। आप जब खुश रहते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आपका ब्रेन हैप्पी रहता है, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन फिर ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है कि आप ऑटोमेटिकली ही आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। आपका मूड एलिवेट हो जाता है, आप मज़ीद और खुश हो जाते हैं, ठीक है। और आपके जो मसल्स हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म की अंदर जो खुलिये होते हैं वो खुद ब खुद रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद खुश हैं, आपका माइंड फ्रेश है, आपका दिल खुश है। देखें, हर किसी की जो ये लाइफ है ना बड़ी मुश्किल होती है। आप ये मेरी मुझे देख के ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन बात ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितना खुद पे हावी कर लें और कितना ही हम उसको अपनी लाइफ के अंदर लाना शुरू कर दें, तो उस पर डिपेंड करता है कि फिर आप कितना हैप्पी रहेंगे, कितना सैड रहेंगे। और यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताती जाऊँ कि जो आपका फ़ैट होता है ना बॉडी में, आप अगर डिप्रेस रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो भी आपकी बॉडी जो होती है ना वो वेट गेन करती है, आपका जो आपकी बॉडी है वो फ़ैट गेन करती है। तो मोटापे का भी यही आप अगर शुरू से डिप्रेस होते 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 तो आप ऑफ कोर्स मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। लाइक डिप्रेशन से ही, फ़िज़ूल सोचने से ही और ये सोचने से कि आप कुछ बेहतर नहीं हो सकता, आप बहुत सी बीमारियों को, आप की हार्ट डिजीज़ में इजाफा होगा, आप में आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेसफुल रहेंगे और आपका माइंड अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा आप वेट भी गेन कर सकते हैं, ये भी एक वजह होती है मोटापे की, ठीक है। अब करना क्या है इन सब सिचुएशन में, तो देखें, मैंने आपको बता दिया कि मोटापे की वजह से लाइक ब्रेन किस तरह काम करता है और फिर उसका इम्पैक्ट बॉडी पे कैसे होता है सैड रहने से। और अगर इसी तरह आप अगर हैप्पी रहें तो फिर ब्रेन कैसे काम करेगा और उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होगा। तो ये दोनों सिचुएशंस मैंने अब आपको बता दी। अब आपने हैप्पी कैसे रहना है, तो उसके लिए अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में ना बहुत चेंजेस आ सकते हैं और आप शायद अच्छा सोचना शुरू कर दें। सबसे पहले आप हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें। अल्लाह ताला जो भी आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं, ये सोचें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। कोशिश ये करें। कुछ चीज़ें तो होती हैं कि इंसान अपनी थोड़ी सी एफ़र्ट करने से उसको करेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट करें वो ठीक नहीं होंगी। तो आप होपफुल रहें, कोशिश ये करें जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं उनको ठीक करने पे पूरी अपनी एफ़र्ट लगा दें। जो चीज़ें नहीं ठीक करने वाली लाइक नहीं हो सकती, तो फिर आप कोशिश ये करें कि उनको इग्नोर करें और आप अपनी लाइफ का ये मोटो बना लें कि भाई हम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, और अगर कोई हम हमारी हर एफ़र्ट से भी खुश नहीं हो रहा तो हमने अल्लाह के लिए जो भी करना है करना है, और उसके बाद अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ का अजर देगा, मुझे अल्लाह ताला हर चीज़ का अजर देगा। तो बस मैं अपनी अच्छी एफ़र्ट्स जो है वो जारी रखूँगी। आगे कोई चीज़ ठीक हो या ना हो उसका फ़ैसला अल्लाह ताला करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये सोचना है कि आप सबसे पहले आप ये सोचना शुरू करें कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें क्या हैं, अल्लाह ताला की कौन कौन सी ब्लेसिंग हैं जो जिनका मैंने अभी तक शुक्र ही नहीं अदा किया। देखें, जब मेरी शादी हुई मेरी अम्मी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। हम लोग ऐसे थे कि जैसे मतलब एक ही जान होते हैं। ऑफ कोर्स हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ माँ बाप की अटैचमेंट होती है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसके साथ ज़रा ज़्यादा होती है।
मेरी अम्मी और मेरी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी। मैं शुरू से कम दोस्तें बनाती थी, तो मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना वो मेरी मदर के साथ गुजरता था। तो उससे क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई ना, मेरी अम्मी डिप्रेशन में चली गई। वो हर वक्त रोना शुरू उन्होंने कर दिया। एक दिन रात को मेरे भाई का कॉल आई कि आप ही पता नहीं मामा को क्या हो गया, जब से आपकी शादी हुई है ना वो हमें अच्छे से बुलाती नहीं है, रोती रहती हैं और बस हमें खाना दे दिया, कपड़े दे दिए और दैट इज़ इट, और कोई काम मतलब हमसे बात ही नहीं करती और सैड सैड रहती हैं। मैं इतना रोई, इतना मैं परेशान हुई कि ये क्या हो रहा है मेरी अम्मी के साथ। उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे लिया और हम लोग अपनी अम्मी की तरफ गए और उन्होंने फिर अम्मी को समझाया कि आंटी, क्या आपकी लाइफ में जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, क्या आपने उसका शुक्र अदा कर लिया है जो आप इतना सैड रहती हैं। तो फिर एक एक करके उन्होंने गिनवाना शुरू किया कि आपकी लाइफ में ये चीज़ अच्छी है, आपकी लाइफ में वो चीज़ अच्छी है, आपकी बेटियों की शादी टाइम पे हो गई, एक बेटी साहिब औलाद है माशाल्लाह, अभी हमारी शादी को कम टाइम हुआ है, अल्लाह ताला हमें भी साहिब औलाद करेगा, आपके बेटे सही पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन है उनकी। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने उनको समझाना शुरू की। तो फिर मेरी अम्मी पे इतना पॉजिटिव उस चीज़ का इम्पैक्ट आया, उसके बाद मेरी अम्मी नहीं रोई। तो बात ये है कि समटाइम्स हमारा ख़्याल ही नहीं होता, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ये पहले सोचें, अगर आप किसी वजह से सैड हैं तो पहले ये सोचें कि मेरे पास अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं। मेरी शादी हो गई एक अच्छे इंसान से, ठीक है। हर इंसान में खामियां खूबियां होती हैं, ठीक है। तो अपने हस्बैंड्स की आप अच्छी बातों पे नोट करें कि उनमें अच्छी अच्छी बातें क्या हैं। उसके अलावा फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दे दिए हैं तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, होपफुल रहना चाहिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको दे देंगे। आप अपनी कोशिश जारी रखें, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं और दुआएं अपनी जारी रखें, अल्लाह ताला आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके अगर बच्चे हैं तो मेरे बच्चे हेल्दी हैं, अल्लाह, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको अल्लाह ताला ने बच्चा दिया है और उसकी सारी सेंसेस ठीक हैं, उसके हाथ पांव सलामत हैं, उसमें किसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है, किसी तरह की अबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है शुक्र की। तो आप कोशिश ये करें कि इस तरह की बातें ना अपनी लाइफ में सोचें। और मैं बहुत छोटी थी तब मुझे ये बात समझ आ गई थी कि हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए, फिर इंसान शुक्र करता रहता है। अगर हम अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे ना तो हम हमेशा डिप्रेस रहेंगे और हम जेलसी हमारे में आ जाएगी और हम हमेशा परेशान ही रहेंगे कि भाई उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या हम क्यों नहीं इतने सक्सेसफुल। तो अगर आप अपने से छोटे लोगों को देखेंगे, लाइक अपने से नीचे लोगों को देखेंगे जिनके पास खाना नहीं है, रहने को जगह नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है, या जिनके पास किसी भी तरह की महरूमियाँ, आप अगर उनके साथ अपना कंपैरिजन करें तो आपके लिए आप इतना फ़्रेश हो जाएंगे, आपका माइंड इतना फ़्रेश हो जाएगा कि हाँ भाई, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बहुत से बेहतर हैं। तो फिर आप में जो शुक्र वाली बात है ना वो आना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बीच जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको ख़त्म कर देंगे और आप में एक पॉजिटिव थॉट आ जाएगी। और एक दफ़ा आपने अगर खुश होना सीख लिया ना, उससे फिर यह क्या होता है, आपका मूड जो है ना हमेशा अच्छा रहता है। इसके अलावा एक और टिप आपको मज़े की बताती हूँ, ये तो सीरियस बातें थी ना, एक मज़े की टिप बताती हूँ, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी लाइफ में जो जो आपने अचीव कर लिया, अब आपने खुश कैसे होना है। मैं कैसे खुश होती हूँ, मैं अपने घर का काम करके बहुत खुश होती हूँ, मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है मुझे। आज मैंने जी कबर्ड ठीक कर ली, मेरे लिए ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि भाई मेरा काम था, फैला हुआ था, सिमट गया है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर आज घर का ये कोना साफ़ कर लिया, आज हस्बैंड को अच्छा खाना बना के दे दिया, आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना लिया, मेरे लिए तो सेंस ऑफ अचीवमेंट ये है। मैं इससे छोटी छोटी बातों में अपने लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट तलाश करती हूँ, जिससे मैं भी खुश हो जाती हूँ, मेरे बच्चे भी, मेरा घर भी, मेरे पेरेंट्स भी, या जो जो जिन लोगों के साथ मुझसे कोई एडवाइस, अगर मैं इस चीज़ पे भी खुश हो जाती हूँ। अगर मुझसे किसी ने मशवरा मांगा, मैंने उसको ऐसा मशवरा देना है कि जैसे मैं खुद इसकी जगह मैं खुद दूँ, और मैं खुद को क्या मशवरा दूँगी। तो मैंने कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं दिया, कोशिश मेरी यही होती है ऐसा मशवरा दूँ कि इसकी जगह मैं होती तो क्या करती। तो इस तरह क्या होता है, उसके बाद वो बंदा तो चला गया, ठीक है, लेकिन मुझे उसका सुरूर जो है ना कितने दिनों तक रहता है कि भाई यार मैंने किसी की हेल्प की है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में जब आप अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे ना और आप एक अचीवमेंट का आपको फीलिंग आएगी, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। दिन का आगाज़ अपना मॉर्निंग से करें,
अर्ली मॉर्निंग से नाश्ता अच्छा सा करें, उसके बाद अपने दिन में काम निपटाएं। इसके अलावा घर के डेली कामों के अलावा कोई ना कोई एक काम एक्टिविटी अपनी ज़रूर रखें, ठीक है। आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। जब आप वो फुलफ़िल कर लेंगी ना, तो आपको इतनी अचीवमेंट फ़ील होगी कि आपका वो सारा दिन सुरूर आपको रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं। कहने को छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये करने से इंसान बहुत खुश रहता है। यही वजह है मेरे खुश होने की। और आप देख लें, मैं 31 ईयर्स की हूँ, मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ नहीं करती। मेरी डे एंड नाइट कोई रूटीन नहीं है। वीकली या 10 डेज़ 15 डेज़ के बाद मैं कोई एक स्किन केयर करती हूँ। अभी तक मेरी स्किन पे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा कि मैं जी 30s में आ गई हूँ। और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि और 10 सालों तक भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो ऑफ कोर्स वो फिर आपके चेहरे पे भी आना शुरू हो जाता है। आपके चेहरे पे भी वो उसके आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने खूबसूरत भी रहना है, तो कोशिश यही करनी है कि आप अपने माइंड को हैप्पी रखें, दिल को हैप्पी रखें, तो आपकी बॉडी जो है ना, वो फिर उसी तरह बिहेव करेगी। उसके अलावा जो भी आप एक्टिविटी कर रही हैं, कोशिश ये करें कि उस एक्टिविटी को एंटरटेन होके करें, उसको इंटरेस्टिंग वे में करें। थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन लिया करें, म्यूज़िक सुनना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ, किसी चीज़ में शिरकिया अल्फाज ना हो, अदरवाइज़ म्यूज़िक इज़ नॉट अ बैड थिंग। उससे आपकी जो सोल है ना, मुझे लगता है कि वो हील होती है, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके मूड को एलिवेट करती है, ठीक है। आपकी बॉडी से हैप्पीनेस के जो होते हैं ना, जिसे कहते हैं हार्मोन्स, वो रिलीज़ करती है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे कि आप खुश खुश रहना शुरू करेंगे। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और एक्सरसाइज को मुश्किल ना बनाएं। जंपिंग करें, गाने लगा के उस पर डांस ही करना शुरू कर दें, लेकिन आपकी एक्सरसाइज तो होती जाएगी, एंटरटेनिंग भी वो काम हो जाएगा। और ये कि आपको एक आपका वेट भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो वो एक खुशी का एहसास अलग। इसके अलावा ये कि आपका मूड बहुत फ्रेश रहेगा। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।